जल जमाव से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, इचिंग्स की परेशानी हो रही है। और जब सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो धरातल पर क्यों नहीं है? बच्चा डूब जेते बच्चा देबा नहीं पढ़ सके छोटे छोटे बच्चा सबको कह रही है बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये वापस चले गए हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि शिक्षा को जो है अच्छा कीजिए, शिक्षा अच्छा है। ये देख रही हो ना कितना परेशानी है कि बच्चा जाते हैं घूम घूम के जाते हैं, यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है। पहली बात है कि यहाँ पे हेड मास्टर के एप्लीकेशन देना चाहिए, बच्चे के कोई प्रॉब्लम होता है। मधुबनी के सप्ता स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में है और आपको बता दें कि यहाँ पर जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। जल जमाव से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, इचिंग्स की परेशानी हो रही है। और जब सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो धरातल पर क्यों नहीं है? शिक्षा व्यवस्था से सीधा सवाल है। शिक्षा विभाग बिहार के अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं और नए नवेले वो मंत्री बने हैं। ऐसे में उन्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब छोटे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो बच्चे जो देश का निर्माण करेंगे और जो उन्हें शिक्षा नहीं मिल रहा है, बुनियादी सुविधाओं से वो अछूता है। ये जो जगह है ये देहाती क्षेत्र है सप्ता का और यहाँ पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। और ऐसे में वो बच्चे यहाँ पर ठेले चलाने वाले, गरीब, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, कमजोर हैं, उन बच्चों का यहाँ पर पढ़ाई होता है, पठन पाठन होता है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। 2 से 2.5 फीट का यहाँ पर जल जमाव रहता है और न सिर्फ पूरे परिसर में बल्कि परिसर के आसपास भी होता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो माँ बाप नहीं देते और शिक्षक भी कहते हैं कि वापस चले जाइए। वो उन्हें अटेंडेंस भी नहीं बनता, बस मास्टर साहब आते हैं और अटेंडेंस बनाकर वो चले जाते हैं। छोटे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं पानी की वजह से। ये 2-2.5 फीट पानी ऐसा ही रहता है। ऐसे ही रहता है जब पानी होता है। स्कूल बंद कर दो, सरकारी स्कूल नहीं चलेगा, सरकारी स्कूल नहीं चलेगा, यहाँ बंद रहेगा। हाँ, बच्चा लोग पढ़ता नहीं है। सरकारी स्कूल नहीं चलता तो क्या न बंद रहते? बच्चा घुर कर चल जाए, मास्टर सब आयल छे, विद्यार्थी सब रहे नहीं। मैथिली भी कह रही है कि बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं और वापस घर चले जाते हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जल जमाव है, उनको बीमारी की समस्या है। चाची क्या कह रही है? की करबे? बच्चा डूब जेते बच्चा देबा नहीं पढ़ सके छोटे छोटे बच्चा सबको। कह रही है बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये वापस चले गए हैं। पहली कक्षा से यहाँ पर विद्यालय चलता है और 12वीं कक्षा जो बड़े बच्चे हैं या जो उनका काम होता है वो तो आ जाते हैं लेकिन नहीं आ पाते। और भी हमारे साथ लोग हैं, जरा इनसे बात कर लेते। क्या परेशानी यही है कि बच्चा जाते हैं घूम घूम के जाते हैं, यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है। पहली बात है कि यहाँ पे हेड मास्टर के एप्लीकेशन देना चाहिए, बच्चे के कोई प्रॉब्लम होता है। एक तो स्कूल वाले जितना है, टीचर है चाहे मैडम है, कोई भी है, मास्टर भी है, उनको कम से कम तो देखना चाहिए ना बच्चे का। यहाँ पे कोई चीज का सुविधा है, यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं। पहली बात अरे नहीं, नाला का इन्हें पानी जाता है, ये हर बार बारिश में होता है, हर बार बारिश में होता है। कम से कम तो मास्टर को देखना चाहिए नहीं यहाँ पे बच्चे को। जल जमाव की स्थिति है सब कह रहे हैं। और छोटे बच्चे जो हैं पहली कक्षा 2री कक्षा के, वो आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बीमार हो रहे हैं। जब जल जमाव काफी दिनों तक रहता है तो मलेरिया का शिकार होता है, ईचिंग्स होता है, अलग अलग चीजें। क्या बताते? बच्चे यहाँ पे भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे पिछले जाति से बच्चे सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कोई भी इसे पैसे वाले तो बच्चे इसमें पढ़ते हैं नहीं, सारे लाचार हैं, ठेले वाले, रिक्शे वाले, उन्हीं से बच्चे आते हैं। उसमें बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ से बच्चे गवा दिले पैसा आएगा इस चीज का। अब सारे आप देखिए, इधर भी बीमारी है, इधर भी बीमारी, मच्छर, मलेरिया, ये टाइफाइड, ढेर सारा बीमारी आ रहा है। इस तरह से बच्चे स्कूल में आएंगे या फिर उसका इलाज करवाएंगे। ये जो विद्यालय है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सप्ता देहाती क्षेत्र है और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ठेले चलाने वाले, काम करने वाले, गरीब के बच्चे वो पढ़ते हैं। और वैसे भी बिहार में सरकारी विद्यालयों में मोस्टली वही देखा जाता है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो पढ़ते हैं। ऐसे में वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि आते हैं 2 दिन में बीमार पड़ जाएंगे, जल जमाव रहती है, मलेरिया का शिकार हो रहा है। और माता पिता बच्चे को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे या फिर वो उन्हें हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे। क्या कहते हैं विद्यालय को लेकर? अरे इस विद्यालय में तो सर आते हैं, अपना हाजिरी बनाते चले जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, अभी देखिए छोटा छोटा बच्चा
600 बच्चों का नामांकन यहाँ है और अगर आप नजर डालेंगे विद्यालय में तो 60 बच्चे भी आपको नहीं दिखेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या बताएंगे? रोड में नाला पहले बनाइए हाँ और नाला का पानी का पास होगा ना, मिट्टी भरवाइए, हाँ स्कूल की बिल्डिंग की बात, स्कूल का बिल्डिंग ऊंच करवाइए, ये पानी जो लग जाता है उसको ढलाइए, ढलाई करवाइए। आप बोलेंगे? ये भाई मोदी जी जो है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि शिक्षा को जो है अच्छा कीजिए, शिक्षा अच्छा है, ये देख रही हो तुम, हाँ देख रही हो ना कितना परेशानी है। या मोदी जी कहते हैं कि हम ऐसा किए हैं, वो किए हैं, फलना किए हैं, चिलना किए हैं, यही किया है। कहता है कि शिक्षा को हम बहुत आगे किए हैं, आगे किया है कि बच्चा को जो है जान मारने का जो उपाय किया है। ये जो आप बिल्डिंग देखेंगे स्कूल का, वो भी काफी पुराना है। 1957 में इस विद्यालय की स्थापना हुई है और उसके बाद से इसे कलर पुताई तो कर दी जाती है, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग आवाज ये भी उठाते हैं कि बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, दूसरी बिल्डिंग करना चाहिए। छोटे प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय काफी नीचे है और ऐसे में उन्हें काफी परेशानी होती है। पहले बच्चा का सुरक्षा कीजिए कि बच्चा जो है कैसे स्कूल में जो है पढ़ाई करने के लिए आएगा और कैसे जाएगा। ये रास्ता आने जाने का है, ये इस दो सरकार का काम है ना, सरकारी स्कूल है नहीं, तो सरकार का काम है ना इसका मेंटेन करना, कि पब्लिक का काम है? नहीं, सरकार का काम है। तो सरकार फिर क्यों नहीं कर रहा है ये चीज? ये चीज जो है क्यों नहीं कर रहा है? आज से नहीं हो रहा है, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार होता है, 10 साल से हो रहा है। पता है कि हम शिक्षा में बहुत काम करते हैं, ऐसे करते हैं। सवाल उठा रहे हैं लोग और ये सवाल लाजमी है कि जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बजट में करोड़ों रुपए मोदी जी, तो बजट कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए मोदी जी जो है कहते हैं कि सुरक्षा कीजिए, जो है बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, इसमें बच्चा पढ़ने लिखने के लिए आएगा। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इससे बढ़िया स्कूल को बंद कर दी जाए, जब बच्चे आएंगे ही नहीं, 2-3 महीने वो घर पे रहेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो क्या बताएंगे? मैम बोलेंगे इधर स्वस्थ पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता है, बच्चा इधर उधर से लाता है पानी, उन्हें क्या बताए, खाना उना के कभी आते चेक कीजिएगा कैसे मिलता है, पानी उन्हें भी पीने के लिए नहीं मिलता रहता है। अरे क्या दूसरे से वाशरूम बच्चा लोग के साफ कराता है। और इसमें सिर्फ जल जमाव ही नहीं है, कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, मिड डे मील की सही से चीजें नहीं हो पा रही है, इसके अलावा लोग पानी बाहर पीने जाते हैं, स्वच्छ पीने का जल भी उन्हें नहीं मिलता है। और 2 से 2.5 फीट पानी यहाँ पर ऐसे ही लगा हुआ है परिसर में। मास्टर आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा कहते हैं। 600 बच्चों का नामांकन है, उस हिसाब से ये बिल्डिंग भी काफी छोटी बड़ी पड़ी। अगर 600 तो छोड़िए, 300 बच्चे भी यहाँ आ जाए तो ये पूरा भर जाएगा, ये जगह नहीं है। 1957 में ये विद्यालय बना है और उसके बाद से इसको इस पुराने बिल्डिंग जैसे जल जमाव है, ऐसे में ये गिर भी सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है, तो उससे बेहतर है कि इसे बनाया जाए। और शिक्षा व्यवस्था से सवाल तो लाजमी है कि जब आप करोड़ों रुपए बजट में पेश कर रहे हैं तो फिर कहाँ है? जो बच्चे देश के भविष्य हैं, कल यही बच्चे देश का निर्माण करेंगे और उन बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है तो क्या होगा?